हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो है एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एसिम्पटोट्स, ASYMPTOTES, एसिम्पटोट्स हो गया। ठीक है, अब क्या होता है ये एसिम्पटोट्स, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो शुरू करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं इसका डेफिनेशन क्या, कि अ स्ट्रेट लाइन ऑफ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे, to which a tangent to a curve tend as a point of contact tends to infinity is called an asymptote। अब इसका क्या मतलब है आपको अभी समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये आपका एक कर्व है। ठीक है, एक लाइन मान लिया कि यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, छूते हुए पास करेगा। चलिए ये छू दिया। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी होगा। मतलब क्या है, ये जो लाइन है इस कर्व को कहाँ टच कर रहा बोलेंगे तो इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो यही जो लाइन होगा, मतलब यही आपका टेंजेंट है ना। अब जानते हैं टेंजेंट के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये लाइन जो है, यही टेंजेंट आपका क्या कहलाता है, आपका एसिम्पटोट्स कहलाता है। पहले ध्यान से सुनिए, यदि ये पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट होता, मतलब एक्स वाई है, ठीक है ना, मतलब इन्फिनिटी नहीं है। अगर इन्फिनिटी नहीं है तो इसी वाले पॉइंट को छूते हुए पास जो हो रहा है, पॉइंट से होते हुए जो लाइन पास हो रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, टेंजेंट। लेकिन जब यही टेंजेंट जब इन्फिनिटी पे टच कर जाता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एसिम्पटोट्स। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को ही कुछ और लैंग्वेज, मतलब जो सिंपल लैंग्वेज से समझते हैं नीचे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आ सिंपल लैंग्वेज में देख रहे हैं, एन एसिम्पटोट्स इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट अ गिवन कर्व, दिए हुए कर्व को कहाँ टच कर रहा है, देखिए, इनटू टू पॉइंट एट इन्फिनिटी पे। वही मैंने आपको दिखाया था, इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी दिखाया था, एक्स और वाई को, क्योंकि दो एक्सिस है तो दोनों को इन्फिनिटी पे कट करेगा। ठीक है, बट इट इज़ नॉट इटसेल्फ एट इन्फिनिटी, मतलब जो लाइन होगा खुद इनफाइनाइट नहीं होगा, ये पूछ रहा है, बता रहा है। ठीक है, दूसरे शब्दों की अगर बात किया जाए तो बोल रहा है कि इन अदर वर्ड्स एसिम्पटोट्स इज अ टेंजेंट हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज, देखिए, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो ऊपर में बात किए वही वाला बात है। ठीक है, अब हम लोग देखिए, एसिम्पटोट्स किसी भी इक्वेशन का निकालेंगे, किसी भी कर्व का एसिम्पटोट्स निकालेंगे तो उसके लिए क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली में हम लोग पॉइंट्स को किस तरह से निकाल सकते हैं, वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन का जो हम लोग एसिम्पटोट्स निकालना चाहते हैं उसके लिए क्या तरीका है और किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ लिखता है इनफाइनाइट रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन का हम लोग इनफाइनाइट रूट्स के बारे में क्यों पढ़ना चाहते हैं भाई, हमको तो एसिम्पटोट्स चाहिए ना, फिर भी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि वो जो टेंजेंट होगा वो इन्फिनिटी पे टच करेगा ना, तो उसी कर्व का अगर हम लोग इन्फिनिटी मतलब रूट्स निकाल देंगे तो वो हो जाएगा ना इन्फिनिटी का, जो मतलब ये कर्व है, अगर यहाँ टच कर रहा है तो इस पॉइंट को हम लोग निकाल दें तो वो पता चल जाएगा ना। तो इस कर्व का ये यही रूट्स होंगे ना, ये भी तो रूट्स होंगे ना, तो इसके कारण हम लोग इसको थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं, लेट अ इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए nth डिग्री का, क्योंकि हाईएस्ट पर x का पावर n दिया है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट डिग्री n है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, nth ऑर्डर का समझ लीजिए, nth डिग्री का समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये जो a नोट है, a नोट जानते हैं कैन नॉट बी ज़ीरो, मतलब ए नोट जो है आपका जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो ए नोट नहीं है, जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में देखिए प्लस जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें, और ए एन माइनस वन एक्स, मतलब इंटू एक्स प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज आवर पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, मतलब ये कर्व का इक्वेशन है, समझ लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इफ़ ए एन कहाँ है, देखिए ये मेरा कोफिशिएंट लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म, इसको यदि हम जीरो मान देते हैं, और लिखा हुआ है अगर जीरो कंसिडर करते हैं,
और ठीक इसके ऊपर आगे वाला देखिए an-1, इसको भी अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब an-1 और an को 0 पुट किए तो फिर आगे वाला कौन सा टर्म बचेगा, तो वह बचेगा an-2। ये समझ में आ गया। देखिए इधर हो गया। अब देखिए इस वाले में ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर x 0 है, x का पावर 0 है, x का पावर 1 है, तो इधर इंक्रीज होगा क्योंकि x n के तक जाना है, तो इधर इंक्रीज होगा, मतलब इसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई, मतलब x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, an-2, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर दोनों को हम लोग इस an और an-1 को 0 पुट करेंगे तो भाई ये दोनों तो हट गया ना, ठीक। बचा कौन, यही वाला बात किया था मैंने, an-2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसी इक्वेशन का ही है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे में से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ कॉमन कर दिए, तो कॉमन कर दिए तो देखिए यहाँ ध्यान से सबसे क्या है, एक्स स्क्वायर बाहर चल गया, तो हाईएस्ट एक्स का पावर n था, तो भाई 2 बाहर कर दिए तो क्या हो जाएगा, x का पावर n-2 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि 2 तो उधर ले गए ना, बाहर चल दिए, तो n-2। इस तरह से यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ x n-1 पहले से ही है, और फिर 2 ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, x का पावर n-3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम अभी इस वाले, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको 0 और इस x को 0 कर देते हैं, तो भाई एक्स स्क्वायर 0, इसका मतलब क्या हो गया कि x के दोनों वैल्यू x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 0, दोनों ही क्या हो जाएंगे मेरे, 0 हो जाएंगे। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि देखिए, सो दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब 2 रूट्स ऑफ x बिकम्स 0, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि दस वी सी दैट इफ़ वी मेक द कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब वही कांस्टेंट टर्म, या देखिए कांस्टेंट टर्म ये था आपका x an था और फिर an-1, तो an मेरा कांस्टेंट टर्म था और an-1 क्या होगा, x का कोफिशिएंट था उसी पॉलिनोमियल में, ठीक है। इज इक्वल टू 0, अगर दोनों को हम लोग 0 पुट करते हैं तब हमको क्या मिलेगा, इस तरह का केस मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोलता है कि देन 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, जो मेरा इक्वेशन 1 है, कौन सा है, देखिए इक्वेशन 1 ये वाला है, ये इक्वेशन 1 का जो दोनों रूट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ नीचे दिखाते हैं आपको, देखिए बिकम्स 0 हो गया, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको तो भाई 0 नहीं चाहिए ना, हमको तो इन्फिनिटी रूट चाहिए ना, तो किस तरह से आएगा, तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 1/y पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 जो है, मतलब ऊपर में जो इक्वेशन नंबर 1 है उस पर अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1/y पुट कर देते हैं, इक्वेशन को हम बदल रहे हैं, ध्यान से देखिए बदल रहे हैं। अब क्यों बदल रहे हैं, यहाँ देखिए भाई, अगर हम x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, इस वाले में x का 0 पुट करते हैं, 1/0 लिखते हैं, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी ना होता है, तो y इज इक्वल टू मेरा इन्फिनिटी आएगा। अब बस इसी का ही रिवर्स, अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो देखिए x इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये इधर चल जाएगा, ये इधर 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जो इक्वेशन नंबर मेरे 1 है, इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग बदल रहे हैं, ठीक है। किसमें, देखिए x इज इक्वल टू 1/y पुट करके, पता है 8 इज ध्यान देख, यहाँ लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, वही वाला बात है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/y पुट कर देते हैं, तो जैसे ही पुट करते हैं, ध्यान से देखिए, जहाँ पर भी x था वो x बदल जाएगा अभी 1/y के केस में, तो देखिए जहाँ जहाँ x था उसी में डालिए, इक्वेशन नंबर 1 में दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर xn था, मतलब a0 तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर xn था, xn की जगह देखिए अगर यहाँ n है तो भाई इधर भी तो n हो जाएगा ना पावर में, अब 1 का पावर n करें या इन्फिनिट करें वो तो 1 ही होता है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो 1y का पावर n हो जाएगा। फिर उसके ठीक से आगे वाले देखिए, यहाँ पर क्या था, x का पावर n-1 था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/y का पावर n-1 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला अगर ध्यान देखिए, इस वाले में यहाँ पर तो x था नहीं, तो कोई फर्क पड़ा नहीं, यहाँ पर an ही हो गया,
लेकिन इस जगह पर क्या था, इस an-1 के साथ x मल्टीप्लाई था और x का वैल्यू कितना रखने बोले 1/y। तो देखिए ये रखा दे 1/y। एक्चुअली में ये पावर में लिखा गया, ये पावर में नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। ये नीचे हो जाएगा an-1 हो जाएगा, an-1 है, ठीक है, इंटू y/1/y हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म देना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए हम लोग क्या कर दिए, कॉमन ले लिया और सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए an। देखिए अगर हम भाई कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो ये yn मेरा हाईएस्ट पावर आ गया, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, yn हो गया। तो yn है तो भाई इसके पास yn नहीं है, तो यहाँ yn अपना लेके बैठेगा। तो देखिए वही वाला इधर में से जो लिखा हुआ है उसको हम लोग इधर से लिख सकते हैं, अभी लिख सकते हैं ना, बात को समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं आपको, ठीक है। सबसे सीधा सीधी समझ लीजिए, yn से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधी yn से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों इसके पास कुछ नहीं था, इसलिए yn हो गया। इस बंदे के पास 1/y है, तो मतलब yn में से, इस yn में से एक गो yn को हटा देंगे तो बचेगा y का पावर n-1। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए an-1 के साथ yn-1 हो गया, प्लस डॉट डॉट, देखिए a0 हो जाएगा इधर लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर yn मल्टीप्लाई हो रहा, तो भाई yn और ये yn कट गया ना, बचा क्या, a0 हो गया। इतना तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब क्या कहता है कि वी हैव सीन अबव दैट कि an और an-1 0 हम लोग शुरू में पुट किए थे, देन 2 वैल्यूज ऑफ x विल बी 0। जब हम लोग कांस्टेंट, दो को कांस्टेंट को हम लोग जब 0 पुट किए थे, मतलब एक कांस्टेंट था और x का कोफिशिएंट था, उसको जब हम लोग 0 पुट किए तो x के दो को वैल्यू क्या होंगे, 0 हुए थे ना। अब क्या करेंगे, देखिए द 2 वैल्यूज ऑफ y विल बी इनफाइनाइट। अब बात को समझ लीजिए भाई, हमने तो लिखा है कि x इज इक्वल टू 1/y है ना। अब जब x का मतलब ये जो an और an-1 है, इन दोनों को 0 पुट किए तो हमको x का दो वैल्यू क्या मिला, 0,0 मिला। अब दो गो वैल्यू 0 मिला तो सीधा सीधी बात है y का भी दो गो वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा ना भाई, इनफाइनाइट होगा। यही चीज़ को यहाँ लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है कि y विल बी इनफाइनाइट, an इज द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट टर्म इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कौन सा है, ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन 2 है मेरा, देखिए ये मेरा इक्वेशन 2 है ये, ठीक है। इसका हाईएस्ट टर्म देखिए यही है ना, an। देखिए yn का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, an। ये मेरा क्या हो गया, बदल गया, अब इक्वेशन बदल गया, क्यों, हमने x इज इक्वल टू 1 में बदल दिया था, इसीलिए क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट भी रिवर्स हो गए, ठीक है। अब an क्या हो गया, हाईएस्ट वाला हो गया। लेकिन यही वाला अगर ध्यान देखें तो an जो था आपका पहले इक्वेशन पे क्या था, पहले इक्वेशन पे ये an आपका लास्ट टर्म था। अब क्या हो गया, अब ये फर्स्ट टर्म हो गया इस वाले इक्वेशन नंबर 2 पे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, बोलता है कि an इज द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन इक्वेशन 2 एंड an इज द कोफिशिएंट ऑफ द नेक्स्ट हायर डिग्री टर्म, ठीक है, नेक्स्ट हायर टर्म, यही an-1। अब इससे हम लोग ये एक निर्णय निकाल सकते हैं कि वही चीज़ लिखा भी है, दस वी कंक्लूड दैट इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2 हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन 2, इस वाले का दो गो टर्म को अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, देखिए इस वाले दो गो को अगर 0 पुट करते हैं, देन 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 विल बी 0, सॉरी क्या हो गया, देन 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 विल बी यहाँ इनफाइनाइट। एक्चुअली में हमको यहाँ करना चाहिए था, देखिए ये an और an-1 को, ये दोनों an और an-1 कहाँ का था, इक्वेशन नंबर 1 का था, वहाँ 0 पुट किए थे सीधा से, तो वही वाला ही बात है, रिवर्स होकर के आया है, ध्यान से देखिए। तो यही लोग दोनों को ही ना किए हम लोग, यही दोनों को किए थे, तभी जाकर के हमको इनफाइनाइट मिला था। तो सीधा सीधी बात है, इस इक्वेशन में अगर बात कर दिया जाए कि अगर हाईएस्ट डिग्री, दो गो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट को अगर 0 पुट कर दिया जाएगा तो हमको इनफाइनाइट मिलेगा 2 गो। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलता है कि देखिए, सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट
इफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट थ्री हायर, देखिए हाईएस्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 2 और एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन भी जीरो होते हैं, देन द थ्री रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 विल बी इनफाइनाइट एंड सो ऑन। इस तरह से बाकी होंगे। ये बात कहाँ से आ रहा है एक्चुअली में, यही वाला देखिए, अगर यहाँ इसको और इसको फिर इसके ठीक वाले टर्म को अगर तीनों को जीरो पुट कर दिया जाएगा तो हमको 3 गो इनफाइनाइट मिल जाएगा। 3 गो इनफाइनाइट रूट्स मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमको 3 गो एसिम्पटोट्स भी मिलेंगे भाई, है ना। आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना, जब हम क्वेश्चन अभी बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअली में मैटर है, ठीक है। अब देखें नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या बोलता है कि 10 इफ द टू रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन बी इनफाइनाइट। ध्यान से देखिए, यदि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का 2 गो रूट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, यहाँ लिख दिया है इनफाइनाइट होगा, then we shall have to equate the coefficient of first two highest degree term of the given polynomial equation to 0। अब बात को यहाँ ध्यान से सुनिए, इसी से सवाल भी हम लोग का बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, एक्चुअली में बोल क्या रहा है कि अगर पॉलिनोमियल है और उसके 2 गो, यहाँ बोल दिया है, देखिए बोलता है कि अगर इक्वेशन के 2 गो जो पॉलिनोमियल है उसके अगर 2 गो इनफाइनाइट रूट्स मिलते हैं, ठीक है, तो फिक्स है कि अगर 2 गो है तो भाई उसके जो फर्स्ट 2 गो टर्म होगा, पहला और सेकेंड, इन दोनों को क्या कीजिए, आपको जीरो पुट करना है। तो रिवर्स है, समझ लीजिए एक्स इज इक्वल टू 1/y। अगर 2 गो इन्फिनिटी दिया है तो आपको उसके ठीक जो हाईएस्ट पावर 2 गो होंगे, कोफिशिएंट होंगे, उसको क्या करना होगा, जीरो पुट करना होगा। समझ में आ गया, यही वाला बात को ही यहाँ पर लिखा है, इसी से हम लोग सवाल भी बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके वर्किंग रूल और फिर हम लोग कुछ सवाल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।